बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरतों को नमाज पढ़ने का मुकम्मल तरीका। काबा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए और नमाज की नियत करके दोनों हाथ कंधों तक ऊपर उठाइए, मगर हाथ आंचल से बाहर न निकालिए। हथेलियां काबे की तरफ कर लीजिए। अब धीरे से अल्लाहु अकबर कहती हुई दोनों हाथ सीने पर बांध लीजिए। दाहिने हाथ की हथेली को बाएं हाथ की हथेली की पुष्ट पर रखिए, निगाह सजदे की जगह पर रखिए और सना पढ़िए। सुब्हानकल्लाहुम्म व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जुद्दुका वला इलाह गैरुक। इसका माने है अल्लाह, मैं तेरी पाकी बयान करती हूँ और तेरी तारीफ करती हूँ और बरकत वाला है और तेरा नाम और ऊंची है तेरी शान और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। इसके बाद यह पढ़िए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसका मतलब है शैतान मरदूद से मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िए। इसके माने हैं मैं अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और अब अल्हम्दु पूरी सूरह पढ़िए और फिर आमीन बोलिए। इसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़कर कोई और सूरह या कुरान मजीद की कम से कम एक बड़ी या 3 छोटी आयतें पढ़िए। अब अल्लाहु अकबर कहकर रुकू कीजिए, यानी झुक जाइए। हाथ की उंगलियों को मिलाकर दोनों घुटनों पर मजबूती से रखिए और दोनों पैर के टखने को भी मिला दीजिए। रुकू में निगाह अपने कदमों पर रखिए और कम से कम 3 बार कहिए सुभान रब्बियल अजीम। इसके माने हैं पाकी बयान करती हूँ मैं अपने बड़े मर्तबे वाले परवरदिगार की। फिर समअल्लाहु लिमन हमिदह कहिए। इसके माने हैं सुन ली अल्लाह ने उसकी बात जिसने अल्लाह की तारीफ की। उसके बाद यह दुआ पढ़े, रब्बना लकल हम्दु। इसका माने है हमारे पालने वाले सब तारीफ तेरे ही लिए है। अब इसके बाद फिर अल्लाहु अकबर कहती हुई सजदे में जाइए और कम से कम 3 बार कहिए सुभान रब्बियल आला। इसके माने हैं पाकी बयान करती हूँ मैं अपने सबसे ऊंचे मर्तबे वाले परवरदिगार की। सजदे में जाते वक्त पहले घुटना फिर दोनों हाथ जमीन पर रखिए और उंगलियों को खूब मिला लीजिए। दोनों हाथों को बीच में पहले नाक फिर पेशानी जमीन पर रख दीजिए। दोनों पावों को दाहिनी तरफ निकाल दीजिए और खूब सिमटकर इस तरह सजदा कीजिए कि पेट और रान दोनों मिल जाए और बाह को भी पहलू की पसलियों से मिला लीजिए। सजदे में निगाह अपनी नाक पर रखिए। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए उठकर बैठ जाइए और दोनों पावों को दाहिनी तरफ बाहर निकाल दीजिए और उंगलियों को खूब मिला लीजिए। यह एक सजदा हुआ। अब फिर अल्लाहु अकबर कहती हुई इसी तरह दूसरा सजदा कीजिए और कम से कम 3 बार सुभान रब्बियल आला कहिए और अल्लाहु अकबर कहती हुई सीधी खड़ी हो जाइए। उठते वक्त जमीन पर हाथ टेक करके न उठिए। अब यह एक रेकात नमाज हो गई। इसी तरह दूसरी रेकात भी पढ़िए, मगर सुभानकल्लाहुम्मा और औज़ु बिल्लाह न पढ़िए। बिस्मिल्लाह कहकर अल्हम्दु पूरी सूरह पढ़िए और कोई दूसरी सूरह या कुरान मजीद की कम से कम एक बड़ी आयत या 3 छोटी आयतें पढ़िए। बाकी सब कुछ पहली रेकात की तरह पढ़िए। दूसरी रेकात का आखिरी सजदा कर लेने के बाद बैठने का जो तरीका बताया गया है उसी तरीके पर बैठ जाइए। बैठने की हालत में अपनी निगाह गोद पर रखिए और अत्तहियात दुआ पढ़िए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसके माने हैं जुबान से, बदन से और माल से जो इबादतें होती हैं वह अल्लाह ही के लिए हैं। ए नबी आप पर सलाम हो और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हो हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर भी सलाम हो। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। अत्तहियात पढ़ते वक्त जब अशहदु अल्ला इलाह पर पहुँचिए तो किनारे की 2 उंगलियों को मोड़कर बीच की उंगली और अंगूठे का किनारा मिला लीजिए और अल्ला इलाह कहते वक्त शहादत की उंगली ऊपर उठाइए और इल्लाह कहते वक्त झुका दीजिए। अगर 2 ही रेकात वाली नमाज है तो अत्तहियात के बाद दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसके माने हैं ए अल्लाह रहमत नाजिल कर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पर, जैसे रहमत नाजिल की तूने हजरत इब्राहीम और हजरत इब्राहीम की औलाद पर। बेशक तू तारीफ के लायक बड़ी बुजुर्गी वाला है। ए अल्लाह बरकत नाजिल कर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पर, जैसे बरकत नाजिल की तूने हजरत इब्राहीम और हजरत इब्राहीम की औलाद पर। बेशक तू तारीफ के लायक बड़ी बुजुर्गी वाला है। दुरूद शरीफ के बाद यह दुआ पढ़िए, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी जुल्मन कसीरम वला यगफिज़ जुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमुनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। इसका तर्जुमा है ए अल्लाह बेशक मैंने अपनी जान पर बड़ा जुल्म किया और तू ही गुनाहों को बख्शता है, तू बख्श दे। मेरे लिए अपने पास से माफ़ी और रहम कर मेरे ऊपर, बेशक तू ही बहुत बख्शने वाली मेहरबान है। इसके बाद पहले दाहिनी तरफ फिर बाईं तरफ मुंह फेर कर कहिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इसका तर्जुमा है आप पर सलाम हो और खुदा की रहमत। सलाम करते वक्त यह ख्याल कर लीजिए कि मैं फरिश्तों को सलाम कर रही हूँ। अब हाथ उठाकर जो आपका जी चाहे अल्लाह से दुआ मांगिए और दुआ खत्म करने के बाद दोनों हाथ मुंह पर फेर लीजिए।
यह 2 रेकात वाली नमाज की तरकीब थी। अगर 3 या 4 रेकात वाली नमाज है तो खाली अत्तहियात पढ़कर फौरन खड़ी हो जाइए। दुरूद न पढ़ी, याद रखिए अल्हम्दु के बाद रुकू और रकातें इसी तरह पूरी कर लीजिए। नमाज की तीसरी और चौथी रकात में सूरह नहीं पढ़ी जाती है, खाली अल्हम्दु पढ़कर कर रुकू और सजदा कर लीजिए और आखिरी रकात के बाद रुकू और सजदा कर लीजिए और आखिरी रकात के बाद बैठकर फिर अत्तहियात पढ़िए और इसके बाद दुरूद शरीफ और दुआ पढ़कर सलाम फेरिए और हाथ उठाकर दुआ मांगिए। हाँ, याद रखिए वित्र नमाज में यह दुआ पढ़िए, अल्लाहुम्मा इन्नी नस्ताइनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलउ व नतरुकु मयफजुरुका अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नसजुदु व इलैका नसा व नहफिदु व नरजू रहमताका व नक्शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिल कुफ्फारी मुल्हिक। इसका तर्जुमा है, ए अल्लाह, हम तुझसे मदद चाहते हैं और तुझसे माफी मांगते हैं और तुझ पर ईमान लाते हैं और तुझ पर भरोसा रखते हैं और तेरी बहुत अच्छी तारीफ करते हैं और तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरी नाशुक्री नहीं करते हैं और हम अलग कर देते हैं, छोड़ देते हैं उस आदमी को जो तेरी नाफरमानी करे। ए अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तेरे ही लिए नमाज पढ़ते हैं और सजदा करते हैं और तेरी ही तरफ दौड़ते हैं और लपकते हैं और तेरी रहमत की उम्मीद रखते हैं और तेरे अजाब से डरते हैं। बेशक तेरा अजाब काफिरों को मिलने वाला है। अगर दुआए कुनूत याद न हो तो याद कर लीजिए और जब तक दुआए कुनूत याद न हो उसके बदले यह दुआ पढ़िए, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसानतम व फिल आखिराती हसानतम वकिना अज़ाबन्नारी। दुआए कुनूत पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कहकर रुकू कीजिए और फिर सजदा कीजिए और तीसरी रकात पूरी करके बैठकर अत्तहियात, दुरूद शरीफ और दुआ पढ़कर सलाम फेरिए। हेलो नाजरीन, कैसी लगी हमारी वीडियो? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, गुड बाय, थैंक यू, धन्यवाद।